नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस मेहरा और आप देख रहे हैं द यूथ माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यू के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पंजाब के एक यूट्यूबर ने बहुत कुछ कहा है, तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम कुछ मुहावरे और लोकोक्ति से शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। उसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ज्ञान आधा अधूरा हो तो वो उछलता रहता है। मतलब आप ढंग की बात कर ही नहीं पाते हो, जो भी ज्ञान उसको जबरदस्ती बिखेरने की कोशिश करते हो। और दोस्तों जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहने का मतलब जब ऐसा समय आता है जब विनाश होना होता है तो आपके दिमाग भी विपरीत चलने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों यूट्यूबर पारस सिंह के साथ। दोस्तों उसने अपने एक वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के बारे में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, एक गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, जो पहले पबजी के नाम से था और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से वो गेम हमारे देश में रिलॉन्च होने वाला था। अब रिलॉन्च में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गेम तो वही है, उसमें हल्के फुल्के चेंजेस करके ये दोबारा हमारे देश में लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए हैं निनोंग इरिंग सर, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेटर लिखा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैन करने के लिए। और दोस्तों उसमें उन्होंने काफी सारे की पॉइंट्स रखे और उन्होंने इसमें लिखा कि जो टेंसेंट कंपनी है उसके शेयर्स हैं क्राफ्टन कंपनी में। और ऐसी कोई बात नहीं है, रीजन उनके भी वैलिड हैं। जो पहले इश्यूज थे वो इश्यूज अब भी हैं। उनका कहना ये है गेम सेम है और बाकी उसको एज इट इज दोबारा थोड़ा सा हल्का फुल्का नामों में बदलाव करके लॉन्च किया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अपील की है कि इसको लॉन्च ना किया जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसा गेम है जिसको हर कोई खेलना चाहता है, क्योंकि दोस्तों काफी फेमस गेम है। तो गेम खेलना बहुत अच्छी बात है, खेलो। लेकिन दोस्तों गेम में आप इतने घुस जाते हो कि आपको अपने देश की अपने देश के बारे में आपको पता नहीं है और उनके सेंटिमेंटल्स को आप हर्ट कर जाते हो सिर्फ एक गेम के लिए। लेकिन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए सर हैं निनोंग इरिंग सर, उन्होंने पीएम मोदी जी को एक लेटर लिखा है और उनको ट्वीट किया कि ये जो गेम आ रहा है उसको बैन किया जाना चाहिए। और रीजन उसमें उन्होंने काफी सारे लिखे हैं कि ये गेम है एज इट इज पबजी ही रिलॉन्च हो रहा है, जो कि हो रहा है और एज इट इज है दोस्तों। और उसमें कुछ हल्के फुल्के नामों को चेंज किया गया है और फिर उस गेम को लॉन्च किया जा रहा है, बाकी उसमें कुछ नहीं बदला है। तो ये ऐसे कुछ की पॉइंट्स को वो सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्राफ्टन के जो कंपनी है उसमें जो टेंसेंट गेम है उसके शेयर्स हैं। तो टेंसेंट आप सभी को पता है कि उसी की वजह से हमारे देश में पबजी बैन हुआ था। और उसके बाद एक लैंड को लेके एक जो हमारे गलवान वैली है, गलवान घाटी है, वहां पर डिस्प्यूट हुआ था, हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे, आप सभी को पता है ये बात। तो दोस्तों इतने बड़े इशू के कारण ये गेम बैन किया गया था। तो दोबारा दोस्तों जो ये एमएलए सर हैं, इन्होंने इन्हीं बातों को की पॉइंट रखते हुए सिर्फ ये बोला है कि गेम को बैन होना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं की पॉइंट्स को रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए उन्होंने ये बैन करने की मांग की है कि हमारे देश की जो प्राइवेसी है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें शेयर है टेंसेंट का। बाकी डीपली कितनी डेप्थ है ये बात तो आप जानते हो, ऑफिशियल लेवल पर गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन मेन बात यह है कि एक गेम के चक्कर में आखिर इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ। दोस्तों एक यूट्यूबर है पारस सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने निनोंग इरिंग सर के इस जो लेटर था उसके ऊपर अपने कुछ वर्ड बोले हैं जो कि उनको डायरेक्ट इंसल्ट करते हैं एमएलए सर को। साथ में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के एग्जिस्टेंस, इंडियन एग्जिस्टेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अब दोस्तों सारी बात क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो बात स्टार्ट होती है दोस्तों यहां से कि जैसे ये बैन वाली खबर फैली, जैसे ये लेटर सब जगह फैला, तो ऐसी बात नहीं है, काफी यूट्यूबर्स ने इस पे रिएक्शन दिया, लेकिन उन्होंने अनबायस एक प्रैक्टिकल रिएक्शन दिया कि हाँ गेम तो आना चाहिए और उनकी पॉइंट भी ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने जिस वजह से गेम बैन किया वो वजह अगर अब भी रही तो इश्यू तो देश के लिए है ही। तो दोस्तों पारस सिंह ने क्या कहा, तो दोस्तों पारस सिंह ने जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एमएलए सर हैं उनके लिए और उन वहां के जो लोग हैं उनके लिए काफी कुछ ऐसा बोल दिया जो कि असहनीय है। वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 को भी वायलेट करता है। और दोस्तों काफी कुछ जैसे कि नस्लीय भेदभाव वहां पर दिखाया गया है, एक राजद्रोह भी वहां पर है, क्योंकि दोस्तों हम हमारे देश के एक हिस्से को अपना देश का नहीं बताएंगे
मतलब उसको किसी और देश का बोलेंगे तो दोस्तों ये भी एक राजद्रोही है। अब दोस्तों उससे पहले मैं आपको सारी डीप डिटेल में जाऊं तो मैं आपको बता देता हूं, एक वीडियो की क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं जो कि पारस सिंह ने मतलब हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए सर के लिए बोला था। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा और इसमें जो पारस सिंह बोल रहे हैं वो भी आपने सुना। तो आप बताओ कि मतलब किस प्रकार की ये सोच है। इन्होंने सीधे सीधे मतलब ये भी नहीं कि कोई गलती कर रहा हो, सोच समझ के एकदम होशो हवास में अपने मतलब YouTube जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर इन्होंने सीधे सीधे मतलब ये बोला है कि ये जो महाशय जी हैं ये किस प्रकार से मतलब इंडियन लग रहे हैं, ये तो चाइनीज दिख रहे हैं। फिर उनके दोस्तों मतलब प्रोफाइल पिक को ओपन करके उसके बाद उनकी जो बैकग्राउंड कवर पेज है ट्विटर का उसको ओपन करके उनके आसपास जो लोग थे, जो मतलब वहां के लड़के थे, उनके लिए भी बोला कि मुझे तो लगता नहीं है कि मतलब ये लोग इंडिया के हैं। तो या और साथ में ये बोला कि मैं तो कभी वहां गया ही नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूं। एग्जैक्टली दोस्तों, अगर आप किसी जगह पर गए नहीं हो तो वहां के बारे में आप टिप्पणी कैसे कर सकते हो, आप जजमेंटल कैसे हो सकते हो? तो एग्जैक्टली यही बात है। लेकिन उन्होंने जब उनके मतलब चेहरे के आधार पर आप मतलब इंसान को बताओगे कि वो इंडियन है या नहीं है, ये तो बात चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने मतलब लगभग सारी हदें पार कर दी बोलने की। उन्होंने हमारे इंडिया के मैप का नक्शा दिखाया और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को कुछ इस तरीके से ढूंढ रहा है जैसे हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं। जबकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हमारे सैनिक भाई 24 घंटे तैनात रहते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हमारे गलवान वैली में 20 जवान शहीद हो चुके थे। तो इतना कुछ होने के बाद भी एक ऐसा अभद्र स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है? तो दोस्तों एक पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। तो अब बात यह है कि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसको लाखों लोग देखते हैं और इसके 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे। तो दोस्तों कितने लोगों के पास इसका हेट स्पीच गया होगा, तो और उससे सीधा सीधा फर्क पड़ता है। अब दोस्तों सिंपल बात मैं ये कहूँ, मान लो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में और कोई इसका फैन होगा, इसका चैनल देख रहा होगा, उस पर क्या बीती होगी। तो हर मतलब जो है आपका सेंटिमेंटल होना तो बनता ही है। और ये तो एक बड़ा गाँव है दोस्तों जब आप किसी की मतलब नेशनलिटी पर सवाल उठा देते हैं। तो दोस्तों ये तो था सारा मुद्दा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मुद्दे के अनुसार आपको किन किन धाराओं के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर पारस सिंह को किन किन धाराओं के अनुसार गिरफ्तार किया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारे देश के जो भारत दंड संहिता है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, उसके अनुसार सेक्शन 124A 124 के अनुसार दोस्तों इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। उसमें क्या कहता है 124A? वो दोस्तों ये कहता है कि भारत के द्वारा स्थापित किसी भी सरकार के प्रति अगर आप लिखित, सांकेतिक, मौखिक मतलब बोलकर या फिर दृश्य दिखाकर मतलब आप किसी वीडियो बना रहे हो, तो किसी भी प्रकार से अगर आप उनकी संवेदनाओं को मतलब हर्ट कर रहे हो और उसके मतलब क्या कहते हैं उनके असंतोषजनक बातें कर रहे हो या फिर मतलब उनके अनुसार मतलब उनको मतलब हर्ट हुआ, उनका सेंटिमेंटल हर्ट हुआ है, तो दोस्तों इसके अनुसार आपको मतलब सजा हो सकती है। सजा क्या हो सकती है दोस्तों? आजीवन कारावास हो सकता है, 3 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर ये सभी
हो सकती हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों 153A। 153A क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के अनुसार, उसके मतलब धर्म के अनुसार, उसके जन्म के स्थान के अनुसार या फिर उसके मतलब क्या कहते हैं नस्ल के अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते या फिर उसको मतलब कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर आपने ये किया तो आपको सजा हो सकती है। तो दोस्तों ये मतलब इस धारा का भी यहाँ पे वायलेशन हुआ है, तो इस धारा के अनुसार भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला सेक्शन है दोस्तों 5052। दोस्तों 5052 क्या कहता है? दोस्तों 5052 कहता है कि आप किसी भी स्टेट के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात बोलते हैं या फिर वहां की सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, जिससे मतलब दंगा हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं, ऐसा कुछ करते हो तो आपको सजा हो सकती है। दोस्तों अंत में मैं एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी बात को बोलने से पहले, खासकर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर बोलने से पहले 100 बार सोचें। आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। ऐसे स्टेटमेंट जब जब आते हैं दोस्तों तब हम बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें बंटना नहीं है, हमें एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं गए हो तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बदनाम कर दो या फिर उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दो। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस सारे मामले के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें उचित हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों अगर आप द यूथ माइंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।